नमस्कार मित्रों, मैं योगी ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश नॉलेज पर। मित्रों, मैं आज समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों में से एक युग्म आपके लिए लाया हूं जो कि है वदन और बदन। पहले तो ये जानिए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होते कौन से हैं। समश्रुति जैसा कि सुनने वाला समश्रुति, जो सुनने में लगे एक जैसे, सुनने में लगे लगभग एक जैसे लेकिन उनके अर्थ भिन्न हो, ऐसे शब्द समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो उनमें से आज मैं दो शब्द लाया हूं आपके लिए। पहला शब्द जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला है वदन और दूसरा है बदन। पहले तो पढ़े सही से, वदन और बदन। पहले शब्द में वाह है और दूसरे में बा है। अब हमारे अंदर जिज्ञासा ये होगी कि क्या ये एक ही भाषा के शब्द हैं, क्या ये अलग अलग भाषा के शब्द हैं, क्या ये अलग अलग भाषा के होने के बावजूद भी एक ही अर्थ रखते हैं। आइए जानते हैं। वदन शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है। किसका है? संस्कृत, और जिसका अर्थ है मुख, जिसका अर्थ है मुख। वहीं बदन शब्द, ये वदन था, ये बदन है, ये अरबी मूल से है जो कि बाद में फारसी में पहुंचता है, लेकिन इसका मूल अरबी है और इसका अर्थ है शरीर। ओके, शरीर। तो मुख, या मैं इसको शीश के अर्थ में ले सकता हूं, मुख या शीश के अर्थ में ले सकता हूं बदन शब्द को, ठीक है। और शरीर या देह या काया के अर्थ में लेता हूं बदन को। ये वदन है, ये बदन है। चलिए, ये इतना हम लोग जान लेते हैं तो आप ये समझेंगे कि परीक्षा में कैसे समझना है। आइए, जैसे आ गया शब्द गज वदन। क्या आ गया? गज वदन। और आप गणेश के पर्याय पढ़ के गए थे, उसमें आपने नहीं देख पाया हो गजवदन, आपने देख लिया गजानन। आप गजानन देख कर गए और गजवदन आ गया। आपने दिमाग लगा लिया कि पूरा बदन तो हाथी का होता नहीं, गज का तो मुख लगा होता है, शीश लगा होता है केवल गणेश जी के, पूरा बदन तो नहीं होता है, पूरे पूरे गणेश जी हाथी तो है नहीं, हाथ पैर तो बिल्कुल जैसे हम लोगों के वैसे ही है। तो वो गजबदन कहाँ हुए? गजानन हुए, गजमुख हुए, लेकिन गजबदन। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो वहां गलत सोच रहे हो आप। देखो कैसे, बदन का अर्थ अभी आपको समझाया गया है कि ये वो बदन नहीं है, बदन नहीं है, ये वदन है। आइए, बदन का अर्थ मुख से लेंगे। मुख को आप आनन भी कह सकते हो, यानी शीश को भी आनन कहते हैं, ठीक है। बदन को भी आनन कहते हैं, आनन को मुख कहते हैं, मुख को शीश कहते हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। अब आ जाइए, अब अगर हम गज को यहां पर ले आए और गज को जोड़ दें किसमें? आनन में, तो यहां दीर्घ संधि से शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गजानन। अब आप ही देख लीजिए, जो गजबदन था वो गजानन ही तो था। तो गजबदन और गजानन का एक ही अर्थ होगा और वो क्या होगा मिलाकर? गणेश। ये दोनों ही क्या हैं? गणेश, ठीक है। तो आप समझ गए कि गजानन कहना और गज बदन कहना एक ही बात है। उदाहरण लेते हैं एक दूसरा, जैसे रावण है, रावण को 10 शीश कह सकते हो, दशानन कह सकते हो, और इसी क्रम में एक और बढ़ा दें, उसे आप दशवदन भी कह सकते हो। आप सोचो, क्या 10 वदन होंगे अलग अलग? पूरा 10 लगे हैं उसमें, उसके धड़ 10 हैं? नहीं, वो दशवदन है। इसका अर्थ है 10 शीश है, दशानन है, आनन लगे हैं ना, 10 शीश लगे हैं उसके, इसलिए 10 वदन। अगर भूल भी जाना तो बद माने बोलना होता है, और बोला किससे जाता है? मुख से ही बोलते हैं, तो 10 वदन है। ओके, आइए, तो 10 वदन और दशानन एक बार, गजबदन और गजानन एक बार। गजबदन कहना गजानन ही कहना है और 10 बदन कहना दशानन ही कहना हुआ, ठीक है। अर्थ एक ही थे। अब आ जाओ, इस बदन को कहीं आपने सुना हो, ठीक है। मैं पूरा तो नहीं गा रहा हूं लेकिन फिर भी बता रहा हूं, गाना सुन लेना। चंदन शा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा वो मुस्काना, ठीक है। आप इस बदन को अरबी भाषा में देखेंगे, सुनेंगे। हिंदी में सभी भाषाओं के शब्द चलते हैं, इसलिए एक है इसमें, ठीक है। हिंदी तो है, इसमें अरबी भी है,
फारसी भी है, तुर्की भी है, एंड सो ऑन, बहुत सी भाषाएं हैं। अब आ जाओ, गुल बदन बेगम लिखा है, मान लो गुल बदन। अब गुल क्या होता है? फूल है, और बदन तो फूल जैसा बदन हो गया, तो गुल बदन का ये अर्थ हुआ। तो आज आपने इस डिफरेंस को समझ लिया होगा कि वदन और बदन शब्द में क्या अंतर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट में मुझे एक बात कहनी है, वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हो, अगला जो भी वीडियो आए आप उसे पूरा देखेंगे और शुरुआत इस वीडियो से करें। धन्यवाद, नमस्कार।